प्यारे खुदावंद ज्योति मसीह यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह और नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ब्रदर सूरज प्रेमानी का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हमारे ब्रदर सूरज क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है दानियल की प्रार्थना का उत्तर कभी आता था? किसी का भी नहीं आता होगा इतना जल्दी, ऑन द स्पॉट। लेकिन एक दिन दानियल प्रेयर कर रहा था, एक दिन प्रेयर की, नो आंसर। तीसरे दिन फिर प्रेयर की, नो आंसर। सातवें दिन फिर प्रेयर की, नो आंसर। 11 डे पे प्रेयर की, नो आंसर। 21वें दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना जैसे पूरी हुई, बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत उसके पास आया और वो उसको कहता है, तुझे पता है जब तू प्रेयर कर रहा था तब मैं वहां से निकला था, लेकिन जब मैं दूसरे स्वर्ग पे पहुंचा तो एक दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ लिया और उसके साथ 21 दिन मेरी लड़ाई चली है और 21 दिन के बाद मैं तेरे पास आया हूं। क्या आपको पता है कि आप जो इंसान को आज देख रहे हो ना, वो कैसा भी है, चाहे टेढ़ा है चाहे बुरा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई उससे कंट्रोल कर रहा है। और याद रखना, यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। कौन सा? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वही पुराना इब्लीस अर्थात सांप, शैतान। हमें बाइबल कहती है हमें उसको रोंदने का अधिकार मिला है। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, हम डेविल से नहीं लड़ते, हम लोगों से लड़ते रहते हैं, चेंज हो चेंज हो चेंज हो। अरे उसके पीछे कोई है, उससे बात करो, कुछ नहीं होगा, थक जाओगे, पूरा ग्रेवी निकल जाएगा आपका और लास्ट में आप हताश, फ्रस्ट्रेट, अपने अंदर नफरत पाले हुए, संबंधों को टूटा हुआ वो अपने घर में पाओगे। न्यूमरस केसेस में इन दिनों में ये देख रहा हूं, लोग इंसान से लड़ रहे हैं, उसको पकड़ के बार बार काउंसलिंग देते रहते हैं। अरे वो किसी के कंट्रोल में चल रहा है, उसको पहचानो। क्यों आज लोगों के पास शैतान से लड़ने की शक्ति नहीं है? क्यों उनके पास वचन नहीं है, एनर्जी नहीं है बैठने के लिए? क्योंकि वो सारा दिन लड़ झगड़ी शायद इंसान से रहे हैं। आपने देखा और सुना हमारे ब्रदर सूरज प्रेमानी ने क्या कहा। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। आज का समय ऐसा हो चुका है कि हम मसीहियों के पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। अभिषिक्त बातों का जिक्र करना छोड़ के हम अपने विवेक, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसलिए हमारे बीच आज झगड़ा है, चिड़चिड़ापन है, विभाजन है। अपने ही भाइयों के साथ प्रार्थना करने, विश्वास में बने रहने और ईश्वर के वचन को भरोसा ही नहीं करते। ज्ञान, विज्ञान और आधुनिक तकनीकों पर हम भरोसा करने लगे। इसलिए आज शैतान से नहीं पर आपस में ही हम लड़ने लगे। आज हमें शैतान से लड़ना है, तभी तो हम अपने भाई को बचा पाएंगे। तो हम क्या करें, कैसे लड़े शैतान से? आइए हम देखते हैं पवित्र वचन बाइबल में से इफिसियों के पत्र उसके 6 अध्याय का 13 से लेकर 18 पद। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो इफिसियों की पत्री में पहला 13 पद ये कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। आज परमेश्वर के हथियार क्या क्या है जिसे हम बांध सकेंगे, जिससे हम ढो सकेंगे, जिससे हम लड़ सकेंगे? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसना। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 8 का 32 में कहता है, परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज हमें सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास में समय नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज हम दुनिया के बातों में इतने खो चुके हैं कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का हमारे पास में समय नहीं है। सत्य से अपने कमर को कस लेना है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है।
और परमेश्वर के वचन ही है जो हमारे कमर को, यानी कि हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास और आस्था को मजबूत बनाता है। और धार्मिकता का झिलम जो हमें सुरक्षा देती है, जो हमें कवच प्रदान करता है, वो मसीह यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर सारे जगत के लोगों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी थी, उसके लहू के द्वारा जो पाए गए छुटकारा, जो उद्धार, वो है हमारा झिलम, वो धार्मिकता है हमारा झिलम। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये चीज आज हम विश्वासियों के बीच में कमी है। हम सुसमाचार के द्वारा उद्धार को पाए हैं, लेकिन सुसमाचार को लेकर बाहर जाना नहीं चाहते। अर्थात उन लोगों के पास जो आज अंधकार में है, जो अधर्मिकता का जीवन जी रहा है, जो नरक के रास्ते पर जा रहा है, उनको बचाने के लिए आज हमारा कदम नहीं चल रहे। आज हम सुसमाचार के जूते पहनकर कोई घर में रहता है बना? नहीं, कोई नहीं रहता, परंतु जूते पहनकर बाहर जाते हैं। आज हम जूते पहनकर बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम करने का भी समय हमारे पास में नहीं है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज हमारे पास विश्वास तो नहीं है, विश्वास की कमी है हमारे पास, जिस वजह से हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। और इसी वजह से आज हमारे बीच में अशांति है, झगड़ा है, विभाजन है, क्योंकि विश्वास हमारे पास में नहीं है, जो तगड़ा ढाल है, जो हमें शत्रु के वार से रक्षा करता है, उस शैतान की वार से रक्षा करता है। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आज पूरी तैयारी के साथ एक विश्वासी का जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन उद्धार का टोप है, परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है, जो हमें शैतानिक शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, शैतान ने जब उसकी परीक्षा की थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हाथों से, शक्ति से, विवेक से, बुद्धि से लड़कर नहीं जीता, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन से उसके साथ लड़ा, परमेश्वर के वचन से उसे जवाब दिया, और वह शैतान हार कर यीशु मसीह के सामने से भाग गया। आज यदि परमेश्वर का वचन का कमी है आपके और हमारे जीवन में, तो आज हम हमारे बीच के झगड़े को, हमारे बीच के अविश्वास को और हमारे बीच के भरोसा न करने की बातों को हम जीत नहीं पाएंगे। आज हमें जीतना है तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना चाहिए, बाइबल के अध्ययन होना चाहिए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमारे ब्रदर सूरज प्रेमानी ने डैनियल के प्रार्थना के विषय में बताया, सच है, डैनियल परमेश्वर के लिए अपना व्यक्तिगत समय छुटा कर रखा था, और वो समय दिन में 3 बार परमेश्वर को दिया करता था, सुबह, दोपहर और शाम। ये समय फिक्स्ड था उसके लिए कि वो परमेश्वर के साथ में अपने बातों को बताए, अपने प्रार्थना, अपने निवेदन को लेकर जाए, और ये समय उसके लिए फिक्स्ड था। और जिस वजह से डैनियल की प्रार्थना कभी अनसुनी ना होती थी, लेकिन एक बार उनकी प्रार्थना रोकी गई। कभी कभार क्या होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और हम उन्हें बुद्धि और विवेक के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो सफल नहीं होता। यदि हमें उन्हें समझाना है, बताना है, तो सबसे पहले हमें आत्मिक होने की जरूरत है, हमें प्रार्थना में रहने की जरूरत है, वचन के अध्ययन करने की जरूरत है, और उस पर चलने की जरूरत है। भाई सूरज प्रेमानी को धन्यवाद, और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आज के इस मैसेज को ध्यान में रखें और अपने आप को प्रभु में मजबूत बनाएं और प्रभु में आगे बढ़ें। कौन कहता है प्रभु में विजय नहीं है? वो जीविता परमेश्वर है, विजयवंत प्रभु है, और वह हमें और आपको भी हर बातों में विजय दिलाएगा यदि हम उसके वचन पर
विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तो वह हमेशा सदा और सर्वदा हमारे साथ है। क्योंकि मत्ती 28 का 18 और 19 पद में यही कहा है, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ, तो देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वह हमेशा हमारे साथ। बस शर्त यही है कि हमें उनकी अधीन, उनकी वचन, उनके साथ समय व्यतीत करना और प्रार्थना में समय व्यतीत करना अति आवश्यक है। ईश्वर आप सबको आशीषित करे, आशीषमय जीवन प्रदान करे। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार।